अपनी तर्क शक्ति को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है। 99% लोग काशी को सिर्फ एक शहर या तीर्थ मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि काशी विश्वनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि पत्थरों से बना एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। एक ऐसा स्थान जिसे हजारों साल पहले इंसान की आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए एक विशेष तकनीक से रचा गया था। सबूत आपके सामने है। कुदरत का नियम है कि पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर काशी ही वो जगह है जहां गंगा ग्रेविटी के नियम को तोड़कर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्या ये संयोग है या फिर नदी को मोड़ा गया था उस दिव्य घेरे को पूरा करने के लिए जो इस शहर के नीचे छिपा है? क्या सच में काशी में एक ऐसा कुआं है जो आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है? और क्या आपने काशी की करवत का नाम सुना है? वो गुप्त जगह जहां कभी मोक्ष पाने के लिए एक ऐसी कीमत चुकाई जाती थी जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और रहस्यों का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। मणिकर्णिका घाट पर तो कुदरत का एक और नियम टूटता है। हजारों लोगों ने दावा किया है कि यहां मरते वक्त मुर्दे का दाहिना कान अपने आप ऊपर मुड़ जाता है। कहा जाता है कि स्वयं शिव आते हैं और कान में एक ऐसा मंत्र बोलते हैं जो आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। आखिर वो कौन सा गुप्त मंत्र है जिसे सुनने के लिए एक मुर्दा शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है? दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य रोम, मिस्र, बेबीलोन सब धूल में मिल गए, लेकिन काशी 3000 साल से निरंतर जीवित है। शास्त्र कहते हैं कि जब पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी तब भी काशी बची रहेगी। आखिर वो कौन सा अमर रहस्य है जिसने इसे मिटने नहीं दिया? तो सवाल ये नहीं है कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे या नहीं। सवाल ये है कि क्या बाबा ने आपको बुलाया है? और अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका बुलावा आ चुका है, क्योंकि काशी में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। चलिए शिव के इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं जहां मौत भी मंगल है और राख भी श्रृंगार। भारत के हृदय में गंगा के पावन तट पर बसी है एक ऐसी नगरी जिसके अनेक नाम हैं। काशी, बनारस, वाराणसी, अविमुक्त। लेकिन पहचान एक है, महादेव की नगरी। और यहीं संकरी गलियों के बीच स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र। लेकिन ये मंदिर और ये शहर किसी साधारण आर्किटेक्चर का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। काशी का रहस्य इसके भूगोल में छिपा है। अगर आप प्राचीन नक्शे को देखें तो ये शहर किसी रैंडम जमीन पर नहीं, बल्कि एक सटीक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर बसा है। काशी 3 टीलों पर टिकी है, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर। ये 3 बिंदु मिलकर भगवान शिव के त्रिशूल का आकार लेते हैं। जब गंगा काशी की सीमा में प्रवेश करती हैं तो वो एक यू टर्न लेती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर वाहिनी गंगा के कारण यहां एक विशेष बायोमैग्नेटिक फील्ड बनता है,
जब आप सुबह के समय घाट की सीढ़ियों पर बैठते हैं तो हवा का बहाव और नदी की दिशा आपके शरीर की ऊर्जा को रीअलाइन कर देती है। हमारे पूर्वज कोई साधारण लोग नहीं थे। वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का वो विज्ञान जानते थे जिसे आज क्वांटम फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गलियों का निर्माण ऐसे किया, मंदिरों के शिखर ऐसे बनाए कि पूरा शहर एक विशाल साउंड बॉक्स बन गया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहां मंत्रों की गूंज इंसान के डीएनए तक को हील करने की ताकत रखती है। शायद इसीलिए यहां की हवा में शब्द ब्रह्म बन जाते हैं। जहां शब्द पहुंचे तो वेद बन गए और तुलसीदास जी पहुंचे तो रचा गया श्री रामचरितमानस। ये काशी की ऊर्जा ही थी जिसने साधारण शब्दों को अमर कर दिया। और जब आप इस ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होते हैं तो अचानक कुछ बदल जाता है। बाहर का शोर शांत हो जाता है और अंदर का शोर थम जाता है। सबसे कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी यहां आकर पिघल जाता है, क्योंकि यहां उसे ईश्वर नहीं, स्वयं की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मंदिर, ये नगरी एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे है हजारों साल का इतिहास और अनगिनत कथाएं। चलिए ले चलते हैं आपको समय से परे, उस युग में जब ये सृष्टि भी नहीं थी। पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी बोले, मैं पालनहार हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तभी उनके बीच एक भयानक नाद हुआ और वहां प्रकट हुआ एक विशाल ज्योति स्तंभ, इतना विशाल कि ना उसका आदि दिखे ना अंत। विष्णु जी ने वराह रूप धरा और नीचे पाताल की ओर गए उसका अंत खोजने। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर गए उसका आदि खोजने। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन उस प्रकाश का कोई छोर नहीं मिला। थके हारे दोनों वापस लौटे और तभी उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं और इन दोनों से परे भी हूं। शिव जी ने कहा, यह मेरा ही स्वरूप है। जहां ये ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा वहां मैं साक्षात निवास करूंगा। उसी दिन काशी में उस अनंत ज्योति ने पहले शिवलिंग का रूप धारण किया। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसा कॉस्मिक पावर हाउस है जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आज भी निरंतर स्पंदन कर रहा है। स्कंद पुराण में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी वो स्थान जिसे शिव ने कभी किसी भी काल में नहीं छोड़ा। मान्यता है कि जब महाप्रलय आता है, जब पूरी पृथ्वी पानी में समाने लगती है और हर चीज का अंत निश्चित होता है, तब भी काशी का बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि उस समय स्वयं महादेव इसे अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। इसे आज की भाषा में समझें तो ये ब्रह्मांड का एकमात्र सेफ जोन है। ये वो जगह है जो सृष्टि के बनने से पहले भी थी और सृष्टि के मिटने के बाद भी रहेगी। कहते हैं काशी में वही आता है जिसे महादेव स्वयं चुनते हैं। अगर आप आज इस वीडियो के माध्यम से इस पावन नगरी से जुड़े हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। लेकिन ठहरिए, काशी की कहानी सिर्फ फूलों और मंत्रों तक सीमित नहीं है। अब हम इतिहास के उस काले अध्याय के पन्ने पलटने जा रहे हैं जहां पत्थरों ने भी खून के आंसू रोए थे। इतिहास गवाह है, जहां इतनी शक्ति होती है वहां उसे मिटाने की उतनी ही बड़ी साजिश भी होती है। सन 1669 औरंगजेब का क्रूर आदेश आया। तलवारें चली, दीवारें गिराई गईं, काशी के उस पवित्र मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। जब मंदिर टूट रहा था तो मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानवापी के कुएं में छलांग लगा दी, इसलिए ताकि वो शिवलिंग दुश्मनों के हाथ न लगे। उन्होंने अपने प्राण दे दिए ताकि शिव का अस्तित्व बचा रहे। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया और उसी बलिदान का सच सदियों बाद सामने आया। 16 मई 2022 को जब कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान
वजू खाने में एक गोलाकार आकृति मिली। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह वही प्राचीन आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे मात्र एक फव्वारा बताया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट अदालत को सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। सर्वे में मंदिर के खंभों और दीवारों के अवशेष मिलने का दावा किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस वजू खाने को सील और सुरक्षित करने का आदेश दिया। आज वो जगह कोर्ट के संरक्षण में है और पूरा देश उस अंतिम सच के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अदालतों और तारीखों के इस शोर से दूर एक मौन गवाह ऐसा भी है जो इस संघर्ष को सदियों से देख रहा है। जरा उस नंदी को देखिए। सैकड़ों साल बीत गए, मंदिर की जगह दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन नंदी की दिशा नहीं बदली। शास्त्र कहते हैं कि नंदी की नजर वहीं होती है जहां शिव होते हैं। नंदी का आज भी उस ओर देखना यह बताता है कि दीवारें सच को छिपा सकती हैं, लेकिन एक भक्त की अपने भगवान से मिलने की आस को नहीं मिटा सकती। अगर नंदी का ये प्रेम आपको सच्चा लगा तो कमेंट में जय नंदी बाबा जरूर लिखें। अगर आपको भी अपने धर्म और इतिहास पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव के जयकारों से भर दीजिए। पूर्वजों ने एक कहावत कही है, चना चबैना गंग जल जो पुरवै करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यानी अगर खाने को सिर्फ चने मिले और पीने को गंगा जल, तब भी इस दरबार को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ महादेव के चरणों में है। लेकिन काशी का एक और चेहरा है जो डराता नहीं बल्कि आपको आईना दिखाता है। सबको लगता है काशी जाके महादेव मिलेंगे और गंगा में नहा के सब पाप धुल जाएंगे, गंगा आरती करके मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो काशी में जीना पड़ेगा, काशी में रहना पड़ेगा, काशी को भोगना पड़ेगा। काशी में एक ऐसी इमारत है जो इंसान का सारा अहंकार निचोड़ लेती है, मुक्ति भवन। ये कोई होटल नहीं है, ये मोक्ष का वेटिंग रूम है। यहां नियम बड़ा सख्त है, रहने की मोहलत सिर्फ 15 दिन है। यहां रूम का किराया नहीं लगता, बस 20 रुपए बिजली का बिल देना पड़ता है। और हाँ, आपको अपनी अंतिम क्रिया की फीस पहले जमा करनी पड़ती है। सोचिए, आप बिस्तर पर हैं, 14 दिन बीत चुके हैं। अगर अगले 24 घंटे में आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब है आपको मोक्ष मिल गया, फाइल क्लोज हो गई। लेकिन अगर 15 दिन में मृत्यु नहीं हुई तो इसका मतलब है आपके कर्म अभी अधूरे हैं, आपका परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं हुआ। आपको अपना सामान बांधना होगा और वापस जाना होगा, किसी और को मौका देने के लिए। जिंदगी की इससे बड़ी बेबसी और इससे बड़ा सच क्या हो सकता है। जैसे आत्मा को एक नए शरीर का इंतजार होता है, ठीक वैसे ही काशी को भी अपने पुनर्जन्म का इंतजार था। सदियों का अंधेरा छटने वाला था, क्योंकि अगर शिव विनाश हैं तो शिव ही नवनिर्माण भी हैं। काशी को मिटाना असंभव है। 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने संकल्प लिया। उन्होंने खंडहरों के पास फिर से मंदिर खड़ा किया। उसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह आए। उन्होंने मंदिर के शिखर पर 1000 किलो शुद्ध सोना मरवाया। महाराष्ट्र की रानी, पंजाब का राजा और उत्तर प्रदेश की काशी, यही है भारत की एकता। और आज 21वीं सदी में काशी ने फिर करवट ली है। सदियों तक गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच संकरी गलियों और मकानों की दीवार थी। नदी और मंदिर का संपर्क टूट गया था, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने उस बाधा को हमेशा के लिए हटा दिया। आज आप गंगा घाट से सीधे मंदिर के शिखर को देख सकते हैं। यह सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं है, ये उस प्राचीन एनर्जी पाथवे का खुलना है जो सैकड़ों सालों से ब्लॉक था। अगर आप काशी की धड़कन को सुनना चाहते हैं तो 80 घाट आइए।
कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था तो अपनी तलवार यहीं धोई थी। यहां की सुबह बनारस आपको यह एहसास दिलाती है कि सूरज सिर्फ आकाश में नहीं, आपके अंदर भी उग रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो आता है पंचगंगा घाट, एक ऐसा रहस्यमय संगम जहां दृश्य रूप में सिर्फ गंगा दिखती हैं, लेकिन मान्यता है कि जमीन के नीचे यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा नदियां भी आकर मिलती हैं। यही वो स्थान है जहां कबीरदास जी को उनके गुरु रामानंद मिले थे। और फिर आती है वो शाम जो देवताओं को भी धरती पर खींच लाती है, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती। जब हजारों घंटियां एक साथ बजती हैं और अग्नि की लपटें हवा में नृत्य करती हैं, तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड शिव की आराधना कर रहा है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी का एक विजुअल डिस्प्ले है। लेकिन रोशनी के पीछे काशी के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो अंधेरे में छिपे हैं। क्या आपने चंद्रकूप के बारे में सुना है? मां ललिता घाट के पास स्थित ये कुआं भविष्य बताता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस कुएं में झांके और आपको पानी में अपनी परछाई न दिखे तो यह संकेत है कि अगले 6 महीने या 1 साल के भीतर आपकी मृत्यु निश्चित है। विज्ञान इसे प्रकाश का खेल कह सकता है, लेकिन हजारों सालों से लोग इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पानी में परछाई दिखना बंद हो जाए तो इंसान कहां जाता है? वो भागता है उस जगह की ओर जहां परछाई मायने नहीं रखती, सिर्फ राख मायने रखती है। चंद्रकूप अगर मौत का डर है तो उससे चंद कदम दूर जल रही आग मौत का सच है। स्वागत है मणिकर्णिका घाट पर। यहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। हजारों सालों से बिना एक पल रुके यह आग जल रही है। लेकिन इसी मणिकर्णिका घाट से जुड़े हैं 2 ऐसे रहस्य जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला रहस्य है काशी करवट। क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही जमीन के नीचे एक गुप्त मंदिर है? इतिहास बताता है कि सदियों पहले यहां एक आरी हुआ करती थी। मोक्ष पाने की चाह में कई भक्त उस चलती हुई आरी के नीचे अपने प्राण त्याग देते थे। उनका अटूट विश्वास था कि काशी में देह त्यागने से आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समय बदला, शासन बदला और अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद करवा दिया, लेकिन वो जगह, वो ऊर्जा आज भी वहां मौजूद है। और दूसरा रहस्य जो आज भी मणिकर्णिका पर घटता है। यहां के डोम राजा और स्थानीय लोग बताते हैं कि जब किसी पुण्यात्मा का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका पर होता है तो चिता पर लेटने के बाद उस मृत शरीर का कान अपने आप ऊपर मुड़ जाता है। जी हां, मरने के बाद शरीर अकड़ जाता है, लेकिन कान का मुड़ना विज्ञान के लिए पहेली है। शास्त्र कहते हैं कि मणिकर्णिका पर मरने वाले के कान में साक्षात भगवान शिव आते हैं और तारक मंत्र देते हैं। ये तारक मंत्र क्या है? ये वो महामंत्र है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। कान का मुड़ना इस बात का सबूत माना जाता है कि शिव ने उस आत्मा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए काशी में मौत पे रोना नहीं बल्कि मंगल मनाया जाता है। शव यात्रा में राम नाम सत्य है के साथ साथ हर हर महादेव के नारे लगते हैं, क्योंकि यहां मौत अंत नहीं बल्कि शिव में विलीन होने का उत्सव है। यह वो जगह है जहां शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। दोस्तों, काशी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। पातालपुरी मंदिर से लेकर काल भैरव की कोतवाली तक हजारों कहानियां अभी बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज का पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।
और ऐसी ही रहस्यमयी, प्राचीन और चौंका देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मजे की बात पता है क्या है? आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर काशी से वापस अपने शहर चले तो जाएंगे, लेकिन अपने अंदर से काशी को कैसे निकालेंगे? काशी किसी को नहीं छोड़ती। जो यहां आया वो कभी पूरी तरह लौट नहीं सका। उसका एक हिस्सा हमेशा इन्हीं घाटों पर, इन्हीं सीढ़ियों पर बैठा रह जाता है। एक बार इस शहर ने आपको अपना लिया, फिर यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप बार बार लौटेंगे, सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि अपने अंदर बचे हुए उस काशी को यहाँ की असली काशी से मिलवाने के लिए, ताकि आप अपने साथ थोड़ा और बनारस ले जा सकें। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। तो दोस्तों, ये जिंदगी किस दिशा में जा रही है, अगर ये कभी ना सूझे तो काशी चले जाना। जब भी आपको अपने अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम होने लगे या लगे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बस आंखें बंद करना और हृदय से कहना, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।